नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। दूसरा टॉपिक हमारा, दूसरा अध्याय हमारा कैलेंडर था। कैलेंडर में हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था। पहला टॉपिक था किसी भी डेट का हम किस प्रकार से दिन निकालते हैं, अर्थात कोई भी तारीख दिया गया है उसका हमें दिन निकालना है, वो किस प्रकार से हम दिन निकालते हैं, हमने आपको ये बताया था। दूसरा टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था कि काल्पनिक दिन से वास्तविक दिन किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो दो टॉपिक पढ़ाया था। हमने आपको ये भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैलेंडर को हम सब टॉपिकों में तोड़ के छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के इसको हम पढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही आपको टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक रिवीजन करना हो तो आप छोटी सी आराम से जो है आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जब टॉपिक छोटा छोटा रहेगा, कम समय का क्लास रहेगा, तो आप इसको आसान से पढ़ सकते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में या उसी की कड़ी में हम आप आज जो है दो टॉपिक लेके आए थे। पहले ही हमने आपको पहले बताया था इसका, जब हमने ओवरव्यू बताया था कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, तभी हमने बताया था। उसी में दो टॉपिक है, समान वर्ष वाले वर्ष व समान महीने वाले महीने। इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान वर्ष वाले वर्ष। देखिए साथियों, इससे सवाल क्या आता है? इससे सवाल बनता है कि कोई भी वर्ष दिया रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस वर्ष, मतलब इस वर्ष के से कौन सा वर्ष समान होगा। सपोज करिए दे दिया गया 2022 जो चल रहा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 के समान कौन सा वर्ष होगा, कौन सा वर्ष 2022 के समान होगा, या आप उसमें चार ऑप्शन दे दिया जाए, आपको लगाना होगा। तो इसी चीज को हम आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे, चुटकियों में पढ़ाएंगे कि आप क्वेश्चन देखते 2 सेकंड में उसका उत्तर निकालेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आप पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको जरूर एक मतलब टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो समान वर्ष का तात्पर्य क्या है बता रहे हैं? जिसका पहला दिन और आखिरी दिन बराबर हो, उसी के समान जो भी वर्ष आता है उसे हम समान वर्ष कहते हैं। एक चीज समझ लेते हैं, सामान्य वर्ष का साल सामान्य वर्ष के से बराबर समान होता है, जबकि लीप वर्ष का साल लीप वर्ष के साल के बराबर होता है। इसको हमें ज्ञात करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक आपको बताते हैं कि जो भी वर्ष दिया जाए, जो भी वर्ष आपसे पूछा जाए कि इस, सपोज करिए 2022 दिया गया, तो उस 22 में हम 4 से भाग देते हैं, और भाग फल देने पर जो शेष फल अभी हम आपको बताते हैं कि 4 शेष फल आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इसके बाद जो है 3 आएगा। इतने शेष फल आएंगे, 0 1 2 3 शेष फल आते हैं। तो उसी पे हम ट्रिक बताएं कि 1 शेष फल आने पे हम क्या करते हैं, 2 आए तो हम क्या करते हैं, 3 आए तो हम क्या करते हैं, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, अगर शेष फल हम यहाँ लिख देते हैं, शेष फल वर्ष, यदि किसी भी जिस वर्ष में हमें समान वर्ष निकालना है, उस वर्ष में यदि हम 4 से भाग देते हैं और शेष फल आता है 0, तो 0 शेष फल आने पर 28 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद पुनः उस वर्ष की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। यदि 1 शेष फल आता है, 1 आता है, 1 आने पर क्या होगा, 6 वर्ष बाद क्या होगा, पुनः उस वर्ष की पुनरावृत्ति होती है। फिर यदि 2 आ जाए और 3 आ जाए, इस स्थिति में 11 वर्ष बाद क्या होगा, उस वर्ष की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। आपको बस यही 4 ट्रिक याद करना है कि यदि जो भी वर्ष दिया गया है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, और भाग देने पर यदि शेषफल 0 आए तो 28 साल, उस वर्ष में 28 साल हम जोड़ देते हैं। 28 साल जोड़ने पर जो वर्ष आए वो उस वर्ष की क्या होगा, समान होगा। यदि शेषफल कितना आए, 1 आए, 1 शेषफल आने पर उस वर्ष में हम 6 से भाग दे देते हैं, उस वर्ष में हम 6 जोड़ देते हैं। 6 जोड़ने पर जो वर्ष आता है उस वर्ष के समान होता है। दूसरा क्या है, यदि 2 आ रहा है शेषफल या 3 शेषफल आ रहा है, तो दिए गए वर्ष में हम 11 जोड़ देंगे, और जो 11 जोड़ने पर जो वर्ष आता है वो उस वर्ष के समान होता है। एक हम छोटा सवाल लगाते हैं, जैसे दिया गया है एक सवाल, 1973 किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। क्या दे दिया गया कि क्वेश्चन दे दिया गया कि 1973 किस वर्ष के समान होगा। ऑप्शन दे दिया गया, पहला ऑप्शन
1976। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 1977। तीसरा दे दिया गया 1978 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया 1979। 1979 आपसे क्या पूछा, हमने लिखा क्वेश्चन कि 1973 वर्ष 1973 किस वर्ष के समान वर्ष होगा। हमने आपको बताया आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आप 1973 में 73 को पकड़िए, 73 को पकड़िए और 73 को हमने क्या बताया 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 1 के 4 यहाँ आ जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा 33 और 4 8 32। 32 में शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं, सिंपल भाषा में आप 73 पकड़िए और इसको 4 से भाग दीजिए। 4 1 के 4 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ भी 3, 4 8 32। अब देखिए ये जो शेषफल 1 आ रहा है, कितना शेषफल आया, शेषफल 1 आ गया। अब हमने आपको बताया कि शेषफल 1 आने पर देखिए क्या करते हैं, उस वर्ष में जो वर्ष दिया गया है 1973 दिया गया साथियों, उसी में हम क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे। 6 को जोड़ने पे 6 3 9, ये देखिए आपका जो 1979 का वर्ष होगा, क्या जो 1979 का वर्ष होगा वो किसके 1973 वर्ष के समान होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि दे दिया गया जो चला 2022 वर्ष 2022 वर्ष 2022 किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। एकदम आप एकाग्रता से देखिए, आपको एक आज ही तुरंत इसी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा किस वर्ष के समान होगा। अब हमने आपको क्या बताया कि 22 को पकड़िए, केवल 22 को, और 22 में 4 से आप भाग दीजिए तो आप जानते हैं 4 पंचे 20 हो जाएगा, आएगा 2। क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा। और शेषफल 2 आने पर हमने क्या बताया कि 11 उस वर्ष में हम कितना 11 जोड़ देते हैं, तो 2022 में हम अगर 11 जोड़ देंगे तो आप देख लीजिए 33 हो जाएगा। अर्थात साथियों कि 2033 2022 के क्या होगा, एकदम समान वर्ष होगा। एक क्वेश्चन हमने कहा, क्वेश्चन क्या है कि रमेश ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1981 में किया, फिर दोबारा उसी कैलेंडर का प्रयोग उसने क्या किया 1987 में किया, फिर इस कैलेंडर का प्रयोग उन्होंने क्या किया 1998 में किया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि रमेश बताइए, तो बताइए रमेश दोबारा इस कैलेंडर का प्रयोग कब करेगा। समझ लीजिए क्वेश्चन, ये एसएससी का क्वेश्चन है 2016 का कि रमेश ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1981 में किया, पुनः उसी कैलेंडर का प्रयोग उसने 1987 में किया, फिर उसी कैलेंडर का प्रयोग रमेश ने 1998 में किया। तो पूछ रहा है कि पुनः इस कैलेंडर का प्रयोग रमेश कब करेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमने आपको क्या बताया कि 1981, देखिए 81 को भी हम भाग देते हैं, 81 को हम 4 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल आएगा। अर्थात 81 में रमेश कितना जोड़ दिया गया 6, तो हो गया 87। कितना आ गया 87। देखिए 87 आ रहा कि 1 शेषफल आया तो उसमें हम 6 जोड़े, और जब हमने 6 जोड़ा कितना आ गया 87। अच्छा, अर्थात रमेश ने 1981 का कैलेंडर 1987 में 6 वर्ष बाद प्रयोग किया। अब उन 87 को भी हम भाग दे लेते हैं, यहां दे लेते हैं 87 को हम भाग देंगे 1987 में हम 87 को भाग देंगे 4 से, तो आप जानते हैं 4 दूनी 8, 4 1 के 3, यहाँ 3 शेषफल बच रहा है। कितना बचा 3, 3 का हमें बताएगा 3 आए तो 87 में हम 11 जोड़ देते हैं, तो हमने 11 जोड़ा तो ये आ गया 8, 98 आ गया। कितना आ गया 98। अब देखिए 98, अब पूछ क्या रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि 1998 में, 1987 में, 1981 में एक ही कैलेंडर था, तो इस हिसाब से बताइए कि रमेश इस कैलेंडर का प्रयोग कब करेगा। तो इसको हमने आपको बताया कि ये देखिए शेषफल इसका भिन्न भिन्न है। अगर शेषफल एक समान होता तो हम वही शेषफल में जोड़ देते, लेकिन शेषफल क्या है इसका भिन्न भिन्न है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका 1998 को पकड़िए, 1998 में 98 को पकड़िए, 98 में हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 4 एकन्नम 4, सॉरी 4 दुनैया 8 हो गया, बच्चा 1 हो गया 18, 4 चौक 16 हो गया,
यहाँ बचा शेषफल 2। अब हमने बताया, यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ कि 2 शेषफल होने पर या 3 शेषफल होने पर जो भी वर्ष में जिस वर्ष का समान वर्ष पूछा जा रहा है उस वर्ष में हम क्या करते हैं 11 जोड़ देते हैं। तो 1998 में हम जोड़ देते हैं 11। जब इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 9 1 10, 2009। अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही है 2009। कहने का मतलब क्या है, जो रमेश ने 1981 में कैलेंडर प्रयोग किया था वही कैलेंडर वो 2009 में भी प्रयोग करेगा। तो ये सवाल साथियों, ये समान वर्ष वाले सवाल थे। क्या था? समान वर्ष वाले वर्ष। तो इसको निकालने का सबसे तो तरीका यही है कि शेषफल, हम कोई भी वर्ष दिया गया है उस वर्ष में 4 से आप भाग दीजिए। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है तो 28 वर्ष बाद शेषफल 0 किसमें आएगा? जो लीप वर्ष होगा। इसको जान लीजिए, जो लीप वर्ष होगा उसमें शेषफल 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आएगा तो जान लीजिए 28 वर्ष बाद पुनः उस वर्ष की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। लेकिन यदि शेषफल 1 आ रहा है तो 6 वर्ष बाद पुनः उस वर्ष की पुनरावृत्ति होगी। और अगर शेषफल 2 या 3 आ रहा है तो कितने 11 वर्ष बाद पुनः उस वर्ष की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल आए तो आप चुटकियों में इसको क्वेश्चन देखते आप इसको चुटकियों में हल कर लेंगे। बस 4 याद करना है। 0 शेषफल पे 28 वर्ष, 1 शेषफल पे 6 वर्ष, 2 और 3 पे शेषफल पे 11 वर्ष के उस वर्ष में हम जोड़ देंगे, हमारा उत्तर निकल जाएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं अब समान महीने वाले महीने निकालेंगे कि समान, जिस प्रकार से समान वर्ष वाले वर्ष निकाला उसी प्रकार हम निकालेंगे समान महीने वाले महीने। वर्ष हमने क्या बताया था कि ऐसा वर्ष जो आने वाले किसी भी वर्ष के एकदम समान हो, था उसका पहले ही तारीख से उसके क्या सभी वर्ष क्या हो? वो वर्ष समान हो। तो इसी प्रकार समान महीने वाले महीने उसे कहा जाता है जिसके पहले तारीख से लेकर के आखिरी तारीख तक एकदम महीने क्या हो? समान हो। तो जब हम आपको बता रहे थे आपको हमने पढ़ाया था कि किसी भी डेट का दिन किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, तो हमने आपको एक कोड बताया था। उस कोड को हम लिखते हैं। वो कोड हमारा है साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए कोड है 1440225036146। इसका मतलब है ये है आपका जनवरी का कोड है, ये आपका है फरवरी का कोड है, ये मार्च का है, और ये आपका अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, और आपका एक जो है अक्टूबर का है, और ये नवंबर का है, और ये किसका है? दिसंबर का है। समझिए, ये कोड हमने आपको बताया था। ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने का कोड हमने लिख दिया। अब आप इसमें ध्यान देख दीजिए कि किसकी संख्या बराबर है। तो एक यहाँ है, एक देखिए इसमें जनवरी और अक्टूबर, जनवरी अक्टूबर दोनों का कोड है 1। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अर्थात फरवरी, मार्च और नवंबर, ये जो है इसका कोड है 4। अभी आप समझ जाएंगे। फिर इसका है, इसके बाद है 0 दिया गया। 0 किसका है? अप्रैल, जुलाई का, अप्रैल व जुलाई, इसका कोड है 0।
अब बच रहा है 6 बच रहा है, सितंबर और दिसंबर। सितंबर, दिसंबर, इसका कोड है 6। इसका कोड क्या है? 6 है। कहने का मतलब जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने के बराबर होगा सामान्य वर्ष में। फरवरी, मार्च व नवंबर तीनों महीने आपस में बराबर होते हैं। आप उठा के कैलेंडर देख लीजिएगा, एकदम सत्य आएगा। इसी प्रकार अप्रैल व जुलाई का कैलेंडर है कि अप्रैल व जुलाई का कोड क्या है? अप्रैल का कोड है 0, जुलाई का कोड है 0, इसलिए दोनों के महीने भी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। सितंबर, दिसंबर, सितंबर का कोड व दिसंबर का कोड क्या होता है? 6 है, अर्थात सितंबर का महीना दिसंबर के महीने के बराबर होता है। बच क्या रहा है? मई, मई महीना भिन्न होता है और किसके? मई का महीना भिन्न होता है। तो ये महीने जो हमने आपको बताया, ये महीने आपस में क्या होते हैं? बराबर। जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने के समान होता है, फरवरी का मार्च का महीना नवंबर का महीना आपस में समान होते हैं, अप्रैल का महीना जुलाई का महीना आपस में समान होते हैं, सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना आपस में समान होते हैं। इसको याद करने के लिए हमने आपको बताया था ये सामान्य वर्ष का है, साधारण वर्ष का कोड है। हमने आपको बताया था 1444025 व 146 एक कोड होता है जो मतलब कोड उसके बराबर है, अर्थात वो महीने क्या होते हैं? बराबर हो गए। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो लीप वर्ष का हम देख लेते हैं, अधिवर्ष का कोड, अधिवर्ष, अधिवर्ष का कोड हम देख लेते हैं। अधिवर्ष के कोड में क्या होगा? केवल अंतर हो जाता है, यहाँ पे 034 हो जाएगा, इसके बाद सब वही रहेगा 025 036 146। केवल क्या बदलता है? जनवरी, फरवरी और मार्च बदल जाता है, क्योंकि अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? जिस वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 1 दिन की होती है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? फरवरी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? मार्च हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? अप्रैल हो गया, ये किसका हो गया? मई हो गया, ये किसका हो गया? जून का हो गया, ये आपका जुलाई हो गया, ये आपका अगस्त हो गया, ये आपका सितंबर हो गया, ये आपका अक्टूबर हो गया, ये आपका नवंबर हो गया और ये आपका दिसंबर हो गया। अब आप देख सकते हैं कौन कौन सा महीना आपस में बराबर होता है। तो जिसका जिसका कोड, जनवरी का कोड, अप्रैल का कोड व जुलाई का कोड, ये आपस में तीनों महीने क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? ये तीनों महीने आपस में समान होंगे। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो फरवरी, इसके बाद यहाँ पे अगस्त, ये दोनों महीने भी समान होंगे, क्योंकि अब फरवरी का कोड क्या है? 3 है और इसके बाद अगस्त का कोड क्या है? 3 है। इस प्रकार अगस्त और फरवरी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब इसको हम देख लेते हैं मार्च का। देखिए मार्च, अब आप आ चले आइए नवंबर, मार्च व नवंबर भी समान होंगे, क्योंकि मार्च का कोड कितना है? 4 है और नवंबर का कोड भी क्या है? 4 है। इस प्रकार से दोनों महीने भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार देख लीजिए 6, किसका? सितंबर व दिसंबर। देखिए हमें मिलता था केवल 2 महीने बदलते हैं। जनवरी का महीना किसके? जनवरी का महीना जुलाई के बराबर हो जाता है। यहाँ क्या था? जनवरी का महीना अक्टूबर के समान था। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? जनवरी का महीना किसके जो है? जनवरी का महीना जुलाई के महीने के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये कोड आपको अगर याद हो जाएगा, याद कर लेते हैं, तो कभी भी जो है पूरे भविष्य में, पूरी लाइफ में आप कभी भी किसी भी महीने का अगर आप समान महीना ज्ञात करना होगा, आप चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि 11 जनवरी 2022 को हम काल्पनिक बता रहे हैं सोमवार था, तो किस महीने में फिर सोमवार होगा?
तो किस महीने में 11 तारीख को सोमवार होगा? तो आप देख ले 11 जनवरी को सोमवार था, तो 11 अक्टूबर 2022 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। दिसंबर जैसे नवंबर देख लेते हैं, जैसे 10 नवंबर को मान लीजिए 10 नवंबर 2022 को बुधवार था मान लीजिए, तो कौन सा महीना 10 नवंबर महीने के बराबर होगा? तो नवंबर का कोड देख लीजिए मार्च, अर्थात मार्च व फरवरी का महीना भी नवंबर के महीने के बराबर होता है। एक हम सवाल लिखते हैं। सवाल हमारा है, किसी समान वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष के किस महीने में 11 तारीख को जो है बुधवार पड़ेगा? देखिए कौन सा वर्ष दिया रहा है? समान वर्ष, साधारण वर्ष है, अर्थात लीप वर्ष नहीं है। उसमें कह रहा है कि यदि अप्रैल में 11 तारीख को बुधवार है तो किस महीने में, उसी वर्ष के किस महीने में उसी वर्ष के किस महीने में 11 तारीख को बुधवार पड़ेगा। अब हम, क्योंकि बेटा साथियों ये साधारण वर्ष है, क्यों है? साधारण वर्ष है। अब हम देखते हैं अप्रैल का महीना किस महीने के बराबर है। तो अप्रैल का कोड देखिए 0 है, अप्रैल का कोड 0 है, और यहां देखिए जुलाई का कोड भी 0 है। आपका उत्तर आ गया क्या? जुलाई का महीना। क्या आ गया उत्तर? आपका उत्तर क्या आ गया? जुलाई का महीना। जुलाई के अप्रैल के महीने में 11 तारीख को बुधवार है, तो उसी वर्ष के जुलाई के महीने में 11 तारीख को भी क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। हमने इसको कैसे निकाला? क्योंकि हमें याद है अप्रैल का महीना जुलाई के महीने के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जो टॉपिक था समान वर्ष वाले वर्ष व समान महीने वाले महीने, एक टॉपिक आपको हम और पढ़ाएंगे मिसेलेनियस, विविध पढ़ाएंगे। इसमें से जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब कैलेंडर से आए हैं या आने की संभावना होगी, उस प्रश्नों को लेकर आपके सामने हम आएंगे, आपको हम समझाएंगे कि इसको हम किस प्रकार से कैलेंडर का सवाल निकालेंगे। तब तक जो है आप हमारे चैनल पे बने रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो यदि कोई क्वेरी है तो वीडियो पे कमेंट करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।